हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ हिया। आज हम लोग करेंगे एनिमल किंगडम, जो कि है चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी, जिसके आपको मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होता है, और हेट्रोट्रॉफिक में भी जो न्यूट्रिशन वो लेता है वो होता है होलोजोइक, फूड इंजेस्ट करने का, मुंह से फूड अंदर जाता है वैसा। लोकोमोशन है कि भैया चल पा रहे हैं, लेकिन ये पॉरीफेरा में नहीं होता, इसका एक्सेप्शन है पॉरीफेरा। सेंसरी नर्व्स है, अब ब्रेन है हमारे अंदर, इतनी सारी नर्व्स है, हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो हम उसको फील कर पाते हैं। गर्म है तो हमें गर्म लगेगा, ठंडा है तो हमें ठंडा लगेगा, तो हम उसको फील कर पा रहे हैं। देन इट कम्स मेटाजोआ। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स को मेटाजोआ कहते हैं, जिसमें भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैराजोआ, यू मेटाजोआ। पैराजोआ मीन्स नो लोकोमोशन, कि वो चल नहीं पाते, नो सेंसरी, कोई सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होती, सेंसरी नर्व्स नहीं होती, सेंस नहीं कर पाते। इसमें एग्जाम्पल आता है पॉरीफेरा का। देन यू मेटाजोआ जो लोकोमोशन भी कर पाते और सेंसरी भी होते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एवरी क्लासिफिकेशन हैज़ इट्स बेसिस। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बॉडी आपकी किस से बनी हुई है। पहला होता है सेल्यूलर लेवल, कि सिर्फ सेल से बनी हुई है, एग्जाम्पल पॉरीफेरा। सेकेंड इज टिश्यू लेवल, टिश्यू से बनी हुई है, सेल मतलब वो एक सेल सारे फंक्शंस कर रहा है, टिश्यू मतलब कम्बाइनेशन ऑफ सेल्स फंक्शन कर रहा है, जिसका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं, एंड टीनोफोरा। देन इट कम्स ऑर्गन लेवल, जिसमें आता है प्लेटी हेलमिट्स। देन ऑर्गन सिस्टम, जिसमें एस्की हेलमिट से लेकर कॉर्डेट तक सारे आते हैं। इसमें जो ऑर्गन्स होती है वो कोऑर्डिनेशन करके काम करती है। इसके बाद आता है सिमेट्री, कि बनावट कैसी है। अगर हम इसको इक्वल हाफ्स में कट करेंगे तो क्या दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, इक्वली डिवाइडेड होंगे। तो इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब सिमेट्री एब्सेंट है, आप उसको कट कर रहे हो, आपको वो इक्वली डिवाइडेड नहीं दिख रहे। एग्जाम्पल पॉरीफेरा, अगर पॉरीफेरा को बीच में से काटोगे तो वो इक्वल हाफ आपको ऑब्टेन नहीं होगा। इसके बाद सिमेट्रिकल, कि आप उसको जब कट कर रहे हो तो आपको सिमेट्री मिल रही है, इक्वल हाफ्स मिल रहा है। पर इसमें भी 2 टाइप्स के आ जाते हैं, रेडियल एंड बाइलेटरल। रेडियल मीन्स कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट कर रहे हो तो आप उसको एक ऐसी लाइन से कट नहीं कर पा रहे, आपको कई सारी लाइंस बनानी पड़ रही है। जैसे बुक में हाइड्रा था तो उसको कुछ ऐसा आपको कट करना पड़ रहा है, तब जाके आपका बन रहा है। आपको कई सारी लाइंस लग रही है, और जहाँ पर बाईलैटरल वो होता है कि आपने बीच में से कट करा और आपको 2 इक्वल्स हाफ मिल गए, तो इसको बाईलैटरल कहते हैं। और रेडियल कहते हैं कि आपको एक लाइन में कट करने से नहीं मिल रहा, आपको थोड़ी ज़्यादा लाइंस में कट करना पड़ रहा है। देन इट कम्स अबाउट जर्म लेयर। जर्म लेयर में आपका क्या होता है, 2 जर्म लेयर होती है। यहाँ पर मैंने बता रखा है, एम्ब्रियो जब डिफ्यूज़ होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से बाकी ऑर्गन्स जब बनती है तो वो लेयर्स बनाने लग जाती है। ये लेयर्स जर्म लेयर्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। जो ये लेयर्स बनाती है वो होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अगर हम बात करें 2 जर्म लेयर्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होती हैं जिनकी 2 जर्म लेयर होती है। अगर 2 जर्म लेयर है, 2 जर्म लेयर का मतलब किसी बाहर की तरफ जर्म लेयर होती है, एक यहाँ अंदर की तरफ होती है, ऐसे ऐसे करके, दिस इज़ द जर्म लेयर। और ऐसे करके एक बाहर की तरफ होती है। अगर ये बाहर की और ये अंदर की जर्म लेयर हो तो इसको कहते हैं 2 जर्म लेयर, जिसको हम डिप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं।
और इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ये बाहर की जो जर्म लेयर है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, और जो अंदर की ये वाली जर्म लेयर है इसको कहते हैं इंडोडर्म, और जो ये बीच का पार्ट है इसको कहते हैं मीजोग्ली। और ये हमें देखने को मिलती है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। सिलेंट्रेटा जिसको नाइडीरिया भी कहते हैं, एंड टीनोफोरा ये हम पढ़ेंगे आगे। 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स का मतलब है जो हमने डायग्राम बनाया था, आउट, ये क्या है एक्टोडर्म, ये अंदर वाली एंडोडर्म, और इस बार बीच में मीजोग्ली नहीं है, मीजोडर्म है। मीजोग्ली तो एक फ्लूइड है, पर यहाँ पर ये डिवाइडेड है, ऐसे करके डिवाइडेड होता है, ऐसे करके ये डिवाइडेड है, मतलब कि आपको जैसे सेल्स नहीं दिखते वैसे डिवाइडेड होते, तो ये भी डिवाइडेड है, तो इसको कहते हैं मीजोडर्म। और ये हमको देखने को मिलता है जब ये तीनों जर्म लेयर है तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टी कहते हैं, और ये होता है प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, प्लैटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं ये उन सब में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कम्स सीलम। सीलम होता है बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म, ने मीजोडर्म बनाया था, मीजोडर्म के बीच में जो एक बॉडी कैविटी होती है खाली स्पेस, उसको सीलम कहते हैं। एनिमल्स जिसके पास सीलम होती है उन्हें सीलोमेट कहते हैं, जैसे मोलस्कस टू आर्थ्रोपॉड्स। और एनिमल्स जिसमें जो सीलम होती है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। पहली बात तो जो सीलम होती है वो कैविटी जो मीजोडर्म से लाइंड है, पर जब वो सीलम मीजोडर्म से लाइंड नहीं है तो उसको सूडोसीलोमेट्स कहते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को, उन फाइलम को सूडोसीलोमेट्स कहते हैं। इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म, सूडोसीलोमेट्स में मीजोडर्म की जगह प्रेजेंट होते हैं स्कैटर्ड पाउचेस। वो मीजोडर्म की तरह दिखते हैं, वो दूर दूर ना पाउचेस पड़े होते हैं, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम है वो सूडोसीलोमेट्स का, वो पाउचेस। और इसका एग्जांपल है एस्कीहेल्मिन्थ्स। एसीलोमेट्स वो होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, सीलम है ही नहीं, जिसका एग्जांपल है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। फिर सेगमेंटेशन होती है, बॉडी डिवाइडेड, ये हम बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं सेगमेंट्स में। व्हेन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, अर्थवॉर्म देखा होगा, ये एक अर्थवॉर्म है, ये ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड है, तो ये क्या है, ये सेगमेंट्स, ये होती है सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, बॉडी डिवाइडेड एक्सटर्नली प्लस इंटरनली, कि जो आपको बाहर से डिवीजन दिख रहा है वो ही डिवीजन अंदर है, कट करोगे अर्थवॉर्म को वही डिवीजन दिखेगा। इसके बाद अगर पैटर्न है तो उसको मेटासेंट्रिक सेगमेंटेशन कहता है, और इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म। इसके बाद एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, जिस तरह से हमने भी क्लासिफिकेशन करा है सेम उसी तरह से यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रखा है, हम पढ़ कर आए हैं, तो यू कैन टेक द यूज़ ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम को देखो और इसको हम बना भी सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ईजीली यानी ये एक चार्ट बना रखा है, एक फ्लो चार्ट, जिससे बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसके बाद पॉरीफेरा पे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉरीफेरा होता है मरीन, हैबिटेट क्या है मरीन, सिमेट्री एसिमेट्रिकल, मल्टी सेल्यूलर, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर। स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा बेसिकली स्पॉन्जेस होता है, इसमें एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जिसका मतलब होता है कि पहले तो पानी अंदर घुसेगा पोर्स से, उन पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया, देन वो एक सेंट्रल कैविटी के अंदर जाएगा जिसको कहते हैं स्पॉन्ज सील, फिर वो बाहर निकल जाएगा किससे, ऑस्क्यूलम से। स्पॉन्ज और सील्स की लाइंस होती है जिनको क्वेनोसाइट्स कहते हैं। डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर मीन्स कि डाइजेशन सेल के अंदर ही कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे जिससे डाइजेशन होगी। फिर हर्मोफ्रोडाइट, बायसेक्सुअल,
मतलब कि दोनों ही सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एक ही बॉडी के अंदर है। बायसेक्सुअल जो प्लांट्स में होता था, एनिमल्स में उसको कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। बॉडी सपोर्ट और स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। बॉडी का जो सपोर्ट है स्पॉन्जेस में वो किससे बना होता है? वो बना होता है स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से। रिप्रोडक्शन होती है इनकी, एसेक्सुअल की बात करें तो वो होती है फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्सुअल की बात करें तो होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन अंदर हो रही है बॉडी के अंदर, और डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है एज लावल स्टेज। एग्जाम्पल साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। फिर आते हैं सिलेंट्रेट्स, जिनको हम नाइडीरिया भी कहते हैं। इतनी सारी बारी मैंने आपको बता दिया। ये एक्वेटिक होता है, ज़्यादातर मरीन होता है। सेसिल मतलब बहुत छोटा और मूव भी नहीं करता। 2 टाइप्स के होता है, या तो सेसिल होगा या तो फ्री स्विमिंग होगा। सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल, बहुत सारे प्लेन्स लगेंगे इसको कट करने में, बहुत सारी लाइंस लगेंगी, तभी हम इक्वल ला पाएंगे। टिश्यू लेवल, सेल लेवल ख़त्म, अब ये टिश्यू लेवल आया। डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म्स लेयर, 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंड इंटोडर्म। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर, बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंट्रा सेल्यूलर भी डाइजेशन हो सकती है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब जो एंजाइम्स है वो बाहर रिलीज़ हो रहे हैं, और इंट्रा सेल्यूलर मतलब एंजाइम्स अंदर रिलीज़ हो रहे हैं। फिर नाइडेरिया आता है। नाइडेरिया के अंदर नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स होते हैं। ये क्या होता है? ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं। जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम्स, भाई वो तो ना देखना, उसमें क्या है, हाइड ऐसे बना हुआ है, वो ऐसे ऐसे इधर, these are stinging capsules, ठीक है, ये होता है स्टिंगिंग कैप्सूल्स। प्रेजेंट ऑफ टेंटिकल्स एंड द बॉडी। इसके बाद आता है सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है इसके अंदर, जिसका सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का मतलब यहाँ पर है कि सिंगल माउथ है नाइडेरिया के पास, जिसके अंदर खाना जाता है, जो भी होता है उधर से जाता है वापस उसी माउथ से बाहर आता है, इसको कहता है हिपोस्टोम। नाइडेरिया के एक टाइप है जिसका नाम है कॉरल, जिसका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। नाइडेरियंस जो होते हैं वो होते हैं पॉलिप एंड मेड्यूसा, 2 टाइप्स के। पॉलिप सेसिल, सिलेंड्रिकल लाइक हाइड्रा। मेड्यूसा फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला शेप का होता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, एडाम्सिया, और इसका एग्जाम्पल है यूरेला। यूरेला याद करना बड़ा इजी है, कैसे? अम्ब्रेला यूरेला बन गया ना राइम। पॉलिप जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है, और मेड्यूसा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो पॉलिप प्रोड्यूस करता है ना, घोल झोल। अब आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा सी वॉलनट्स को कहते हैं कोम जेलिस, इसका भी एनसीईआरटी में मस्त सा डायग्राम है। मरीन रेडियल सिमेट्री, जब हम ऐसे सीरीज़ निकालें ना एनसीईआरटी से, ये टोटली ये पीडीएफ, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को यहाँ पर मेंशन किया है। टीनोफोरा मरीन होता है, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल, हर्मोफोडाइट। मरीन यू मीन मरीन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर, टिश्यू लेवल, हर्मोफोडाइट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट अलाउड। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। देखो भाई, जो फर्टिलाइजेशन का पार्ट आएगा वो कुछ कुछ में ही एक्सटर्नल है, बाकी सब में इंटरनल है। 3-4 में एक्सटर्नल है, बाकी सब में इंटरनल है। तो वो 3-4 एक्सटर्नल वाले याद रख लो, इंटरनल वाले तो हम ऐसे ही देख लेंगे कि एक्सटर्नल नहीं तो इंटरनल। एग्जाम्पल प्ल्यूरोब्रांचिया एंड टीनोप्लाना। टीनोप्लाना तो याद हो जाएगा, टीनोफोरा एंड टीनोप्लाना। ये बायोल्यूमिनेंस होता है जो इम्पॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी होती है जिससे ये लाइट इमिट करता है। फिर आता है प्लेटी हेलमेट्स। डॉर्सोवेंट्रल होता है, फ्लैट बॉडी होती है जिसको प्लेटफॉर्म कहते हैं। इंडो पैरासिटिक होता है, मतलब अगर ये होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाए तो वहाँ से भी ये न्यूट्रिशन ड्राइव कर सकता है, बेसिकली फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। जो जुएँ होती है ना और जो मच्छर होता है वो एक्सो पैरासिटिक होता है, मतलब कि वो बाहर से न्यूट्रिशन लेता है। अगर वो बॉडी में चली गई तो वो वहाँ से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगी। बट प्लेटी हेलमेट्स आर एंडो पैरासिटिक। बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसीलोमेट, सीलम है ही नहीं। ऑर्गन लेवल,
इनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करते हैं। हर्मोफोडाइट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज से। फिर आता है एस्की हेलमेट्स, इनको राउंड वॉर्म कहते हैं क्योंकि इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर एंड क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब राउंड राउंड गोल गोल। ये फ्री लिविंग होते हैं। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक। ऑर्गन लेवल बाइलेटरल, सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट क्या था? द सीलम इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन पैचेस, झोल है ना। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, पूरी एलिमेंट्री कैनाल, खाना मुंह से जाएगा एनस से निकलेगा, ये एलिमेंट्री कैनाल पूरी है। क्या आपके पास 2 पोज है, 1 से 4 है, 1 से 4 है। मस्कुलर फार्नेक्स होता है कि ऑर्गन टू इंजेस्ट फूड, एक ऑर्गन है जिससे आप फूड इंजेस्ट कर सकते हैं। सेक्सेस सेपरेट होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मीन्स हर्मोफोडाइट, सेक्सेस आर सेपरेट मीन्स डायोशियस। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, आपको राउंड वॉर्म दिखे ना और आपको पता लगाना है फीमेल कौन सा है मेल कौन सा है, तो देखो जो फीमेल्स होगी वो मेल से लंबी होंगी। एग्जाम्पल एस्कैरिस राउंड वॉर्म, एनक्लाइस्टोमा हुक फॉर्म। इसके बाद एनीलिडिया फ्री लिविंग एक्वेटिक मरीन एंड फ्रेश टेरेस्ट्रियल होता है। ऑर्गन सिस्टम बायलैटरल, एनीलिडा से सारे के सारे यहाँ से एस के हेलमेट से सारे ऑर्गन सिस्टम आ गए कि पूरा सिस्टम है। देखो भाई डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, तो कुछ ऑर्गन्स तो बहुत सारी लग रही होगी ना इसलिए। इसके बाद एनीलिडा, एनीलिडा इज लॉन्गिट्यूडनल फ्री लिविंग एक्वेटिक मरीन फ्रेश टेरेस्ट्रियल। ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनालिड्स जिसको नेरिस कहते हैं, उनके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसको पैरापोडिया कहता है, जो उनको हेल्प करता है स्विमिंग में। हाईलाइट कर रखा है मैंने, इंपॉर्टेंट है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पास नेफ्रीडिया होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं। एनीलिडा के पास नेफ्रीडिया होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करता है। नेरिस डायोशियस होता है, सेक्सेस आर सेपरेट। अर्थवॉर्म एंड लीचीज आर मोनोशियस। तो देखो भैया नेरिस क्या है? डायोशियस, इट मीन्स डायोशियस मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट एंड मोनोशियस मीन्स के सेपरेट नहीं है। ये अर्थवॉर्म एंड लीच, क्लियर। इसके बाद आते हैं इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम जिसमें सारे इंसेक्ट्स आएंगे। ऑर्गन लेवल बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सीलोमेट, बॉडी कवर्ड विद अ चिटिनियस एक्सोस्केलेटन। जब भी कॉकरोच देखोगे तो कॉकरोच का जो कभी टच किया हो या नहीं किया हो पता नहीं, पर जो उसका ऊपर का सरफेस होता है वो देखने में लगता है कि बहुत रफ सा है। तो वो रफ किसकी वजह से होता है? वो रफ चिटिन की वजह से होता है। फंजाई भी चिटिन एंड पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। बॉडी पार्ट्स हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। रेस्पिरेटरी गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, कीड़े मकोड़ों का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। सेंसरी ऑर्गन्स एंटीना, आइज जो कंपाउंड एंड सिंपल भी हो सकती है। कंपाउंड मीन्स बहुत सारी लेंसेज। स्टैटोसाइट्स मतलब बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन मैलाफेजियन ट्यूब्यूल्स से होती है। डायोशियस है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। और ओवीपेरस होता है, एग्स ले करते हैं। एग्जाम्पल एपिस, हनीबी, बॉम्बिक सिल्कवॉर्म। एनोफिल्स एंड एडीज, दीज आर मॉस्किटोज। इसके बाद आता है मोलस्कस। मोलस्कस होता है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट वॉज आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्कस। टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक फ्रेश मरीन। ऑर्गन सिस्टम लेवल बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, बॉडी कवर। बॉडी कवर जो होता है मोलस्कस का वो होता है कैलकैरियस शेल से बना होता है। अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेड नहीं है ये। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर वेसिक्रल हम्प। एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर वेसिक्रल हम्प के ऊपर एक लेयर बना देती है, एक मेंटल बना देती है। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। गिल्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शंस प्रेजेंट है। एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स। अब मक्खी होती है ना, उसके 2 ऐसी आँखें होती है।
दिस इज़ अ कॉकरोच। ये कॉकरोच के ऊपर ये क्या, ये हेड पार्ट है इसका, इंटीरियर हेड, तो इसमें ही सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं। देन माउथ, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो फीडिंग में काम आते हैं, जिसको रेड्यूला कहते हैं। डायोशियस, ओविपेरस, ऑक्टोपस, पिल्ला, एप्पल स्नेल। ये सबसे सही है। देखो ऑक्टोपस का नाम ऑक्टोपस है, कोई बायोलॉजिकल नेम नहीं है। फिर एकिनोडर्मेटा, एकिनोडर्मेटा का जो एंडोस्केलेटन होता है वो बना होता है कैलसीरियस ऑसिकल से। कैलसीरियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करता है वो, और ऑसिलस का मतलब वेरी स्मॉल बोन्स। मरीन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, रेडियल सिमेट्री। जो एडल्ट होंगे एकिनोडर्मेटा के वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, और जबकि जो बाकी सारे क्या शो करेंगे, बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड और रेस्पिरेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सेक्सी सेपरेट, डायोशियस, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। तो इसकी टीनोफोरा, एकिनोडर्मेटा और हर्मिकोडेटा की फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। एग्जाम्पल एस्टेरियास, स्टारफिश, एकिनस, सी क्यूरिन। हर्मिकोडेटा सब फाइलम अंडर कोडेटा, इसको ना कोडेटा के अंदर सब फाइलम लेते थे, लेकिन जब पता चला कि इसमें नोटोकॉड नहीं होती, पर नोटोकॉड जैसी होती है जिसको स्टोमेटोकॉड कहते हैं, फिर इसको एक अलग दे दिया गया नॉन कॉडेट में। ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, बॉडी कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। डायग्राम में ये दे रखा है कि ऊपर वाला पार्ट प्रोबोसिस माउथ वाला, बीच वाला कॉलर और नीचे वाला ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो होता है ओपन, और रेस्पिरेशन किससे होती है, गिल्स से। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल बेलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। होप टिल दिस इट इज़ क्लियर। इसके बाद हम कोडाटा स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत बढ़िया है, बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करना। एंड बाय बाय एंड जय हिंद।